हेलो टोरस, मेरे एक्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए फरवरी महीने के लिए मंथली लव टैरो रीडिंग है टोरस। और ये रीडिंग में हम सिर्फ आपके बारे में जानेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कोई भी कनेक्शन वाइज, ये हो सकता है लव वाइज हो, मैरिज वाइज हो, फ्रेंड सर्कल वाइज हो। ओके, तो लेट्स फाइंड आउट। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके Taurus, so let's get started. Okay, this is your overall energy for the month. Wow, dream coming true. Okay guys, this is the card of अगर आप लोग सिंगल थे, okay, 9 is always single. Okay guys, सिंगल थे, फाइट चालू थी लव लाइफ में, या फिर लव लाइफ में सिंगल थे, तो आपने सोचा था कि आपके लाइफ में कोई ऑफर आए, तो ऑफर आ रहा है। ओके, दैट्स वाई योर विश कम ट्रू हो रहे हैं। टेक द लीड, थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में आप न्यू स्टार्ट, अगर आप सिंगल थे तो यहाँ पर ऑफर आ रहा है, इसीलिए नई शुरुआत हो रही है। और अगर कुछ लोग चाहते थे कि रीयूनियन होना चाहते थे तो भी हो रहा है। ओके, और मैरिज वाइज भी अगर आप लोगों के बीच में ना कोई भी अनबन चल रही थी, तो गाइस, आप अपने एफर्ट के कारण, आप अपने पुश के कारण अपने मैरिज को ठीक कर लोगे। ओके, तो दिस टू कार्ड इज ओवरऑल एनर्जी। आपके लाइफ में ऑफर चाह रहे तो ऑफर आ रहा है, तो इसीलिए आप राइज अप हो रहे हो। ओके, सिंगल हो तो एक नई शुरुआत हो रही है, और आपके ड्रीम कम ट्रू हो रहे हैं कि मेरी लाइफ में ना मुझे रीयूनियन होना है। बहुत टाइम से आप सोचते हैं, तो रीयूनियन हो रहा है, तो इसीलिए आपके ड्रीम कम ट्रू हो रहे हैं। और आप कुछ लोग चाहते थे कि आपने एफर्ट डाल लिया और थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते थे, वो भी हो रहा है। तो मैं ये बोलूँगी, आपके ड्रीम कम, आपके ना ये मंथ ना जो भी लव वाइज आपने ड्रीम सोचे थे वो कंप्लीशन हो रहे हैं। ओके, और मैरिज वाइज भी अगर आपके अनबन चल रही थी और आपने एफर्ट डाला था, तो ये महीने मैरिज में भी बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है। ओके, राइज अप होती हुई दिख रही है, अगर कोई भी मैरिज वाइज प्रॉब्लम चल रही थी तो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनल सेटिस्फैक्शन वाला कार्ड है। तो आपके मैरिज वाइज या फिर लव वाइज जो भी कनेक्शन है, उसमें इमोशनली सेटिस्फाइड मिल रहा है ये मंथ। ओके, लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंसी, कहीं ना कहीं बैलेंसिंग ऐड कर रहे थे आप, हमें भी शायद लव वाइज बैलेंस कर रहे थे, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए अनबन चल रही थी, तो आप ना मैं भी शायद करियर में ज़्यादा फोकस कर रहे थे। और दिस इज़ द कार्ड ऑफ बैलेंसिंग ऐड। पास्ट के जो भी मामले थे ना, उससे आप अपने आप को बैलेंस कर रहे थे। ओके, पास्ट के कोई भी लव में कुछ ना कुछ अनबन हो गई थी, या फिर मैरिज वाइज कोई भी अनबन हो गई थी, तो पास्ट के मामलों को लेकर यहाँ पर बैलेंसिंग ऐड कर रहे हैं। ओके, व्हाट एल्स, एंसी, बैलेंसिंग पास्ट के मामलों के लिए बैलेंसिंग ऐड कर रहे हैं। मे बी शायद डीलिंग विथ वर्गोस। ओके, उनके साथ में डील करो। एंड हियर इज़ द सोल्यूशन। अगर आप लोगों की लाइफ में फाइट्स चल रही थी ना टोरस, लव वाइज या फैमिली वाइज, तो सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आके वो नेगेटिविटी को ख़त्म करें और आप अपनी लाइफ में कनेक्शन वाइज, लव वाइज स्टेबल हो बोल के। ओके, एंड सी, जो भी आप यहाँ पर सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, आपकी सोल्यूशन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर लक आपके साथ में, आप जो बोलते हैं टाइम आप फेवर कर रहा है, तो इसीलिए आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, एंड सी, कहीं ना कहीं 10 ऑफ कप इज रिवर्स। अगर आप लोग ना सिंगल थे और अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे थे लव वाइज, ओके, और सोल्यूशन ढूंढ रहे थे, सिंगल थे मीन्स कि थोड़ी देर के लिए भी सेपरेशन में चले गए थे। ओके, किसी ना किसी बात की वजह से, किसी न किसी इशू के वजह से, तो यहाँ पर आपके विश कम, यहाँ पर सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो वो सोल्यूशन आपको मिल रहा है, इसीलिए आपकी विश कम ट्रू हो रही है। एंड सी, फिर से एक नई शुरुआत हो रही है। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस ब्लेसिंग मिल रही है आप लोगों की लाइफ में। जो भी आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, जहाँ पर भी आपकी फाइट चल रही है, घर वाइज या फिर फैमिली वाइज या फिर लव वाइज, तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग। अगर कुछ लोग ना टोटली न्यू लव भी ढूंढ रहे हैं, ऑफर चाहते हैं, तो टोटली न्यू लव भी आ रहा है। ओके,
एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ सी रिलेशनशिप वाइज सो मच बर्डन था। ओके ये पास्ट के रिलेशनशिप वाइज बर्डन था, या फिर मैरिज वाइज बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिनारियो चल रही थी, या फिर फैमिली वाइज बहुत ज़्यादा बर्डन चल रहा था। वो बर्डन ये मंथ ख़त्म हो रहा है। ओके वो बर्डन आप अपने एफर्ट के कारण खुद सोल्यूशन लेके आ रहे हो कि कैसे ये फ्रस्ट्रेशन वाले जो होता है ना, रोक टोक वाली लव, कंट्रोल करने वाली लव, या फिर लव वाइज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया हो, या फिर आप दोनों के बीच में कनेक्शन थोड़ा सा डगमगा रहे हो, तो सोल्यूशन ढूंढ रहे हो कि कब आपकी ये जो बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है लव वाइज, वो ख़त्म हो, तो वो ख़त्म हो रहा है क्योंकि समय आपके साथ में है अभी। ओके दिस इज योर हिडन पोर्शन से, क्योंकि हिडन पोर्शन में यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आपके ना, जैसे कि मैंने पहले कहा कि सिंगल थे, तो यहाँ पर आप प्रिपरेशन कर रहे हो कैसे मिंगल हो, कैसे अपने लाइफ में हील हो और अपनी लाइफ में पीस ऑफ लव बनाया जाए, पॉजिटिव चेंज लेके आया जाए, मेंटल तौर से, फिजिकल तौर से। ओके दिस इज़ योर हिडन पोर्शन में आप प्लानिंग कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज चाहते हो, लव वाइज या फिर फैमिली वाइज या फिर मैरिज वाइज। ओके एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, रिवर्स है गाइस। ओके मे भी शायद हो सकता है कि आप क्लियर नहीं हो। मैं पहले देखना चाहूँगी व्हाई दिस पेज ऑफ सोर्स इज रिवर्स हियर। ओके व्हाई पेज ऑफ सोर्स रिवर्स हियर आउटकम में। ओके हाँ, कैन यू बिलीव इट, पेज ऑफ सोर्स रिवर्स इसलिए है यहाँ पर क्योंकि आप लोगों के लाइफ में पास्ट में बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, या कोई आपको यूज़ करके गया है, या फिर हो सकता है मेंटल तो पास्ट की वजह से आप यहाँ पर ना, जैसे मैं पहले कहा कि पास्ट के मामलों को आप यहाँ पर बैलेंस कर रहे हो, तो आउटकम में भी पास्ट की वजह से आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके तो गाइस एफर्ट डालते रहेगा क्योंकि यहाँ पर पास्ट के मामले इन्वॉल्व है, पास्ट के इश्यू हो सकते हैं, बिट्रेल हो सकता है, यूज़ करके चले जाने वाला हो सकता है। तो आप चाहते हो कि पहले ये पॉजिटिव चेंज आए, ये जो साइकिल है ना, नेगेटिविटी का जो साइकिल है, या फिर आप सोच रहे हो वो पार्ट ख़त्म हो जाए, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियर विजन के साथ में एक नई शुरुआत करो बोल के। ओके क्लैरिटी नहीं है आउटकम में, बट गाइस आप अपने एफर्ट के कारण यहाँ पर क्लैरिटी लेके आ जाओगे, और वो जो नेगेटिव साइकिल था पास्ट में उसको ख़त्म कर लोगे। ओके जो अनबन चल रही थी आप लोगों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर हिडन पोर्शन में आप प्रिपरेशन करें ताकि कैसे अपने ये पास्ट इश्यू को ख़त्म किया जाए, कैसे अपने सामने वाले ने आपको धोखा दिया है उसको भूल के फिर से रीयूनियन हो आ जाए, या फिर उसको भूल के कहीं और जाया जाए बोल के। ओके तो इसीलिए यहाँ पर ना अपने आप को हील कर रहे हो, अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर ही निकाल रहे हो, चेंज लेके आ रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में ये नेगेटिविटी को ख़त्म करके पॉजिटिविटी में जा सको। ओके तो मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पर ना टोरस आप अपने पास्ट के इश्यू के प्रति सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, ताकि आप अपने वो इश्यू को ख़त्म करके एक नई शुरुआत कर सको। और अगर कोई टोटली न्यू लव भी चाहता है, तो ऑफ़र चाह रहा है, तो ऑफ़र भी आ रहा है, या रिलेशनशिप वाइज एक एक्साइटमेंट रिलेशनशिप बना रहे, ताकि वो अपनी लाइफ में पैशनली राइज अप हो सके। तो मुझे यहाँ पर 5 के इशू ही लग रहे हैं टोरस। तो डोंट यू वरी, ये जो पास्ट के इशू थे वो आप ख़त्म हो जाएंगे, बिकॉज दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं। अगर आप क्लियर नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो गाइस अपने आप में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। ओके सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिएगा कैसे मिंगल हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो और फ्रस्ट्रेशन वाली मंथ है। अगर आपको पता है कि मेरी सामने वाले से मेरी बॉन्डिंग होने वाली है, या फिर सामने वाले के जो उन्होंने धोखा दिया मैं उससे बाहर निकलने वाला हूँ, तो फिर वाई आप इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे, क्यों इतना बर्डन ले रहे हो? तो मत लीजिएगा, अपने आप में पीस बनाए रखिएगा। और न्यू लव भी चाहते हो तो न्यू लव भी आ रहा है। ओके ब्लेसिंग भी है यहाँ पर न्यू लव के लिए, और उसी सेम लव को भी अगर आप ना एक नए तरीके से स्टार्ट करना चाह रहे हो तो वो भी हो रहा है। ओके तो पीस बना के चलिएगा, क्योंकि शांति से अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं ना, तो अपने आप में ही सॉल्यूशन आ जाता है। शांति से कोई भी अगर नेगेटिविटी को फेस करते हैं तो ओके तो मैं ये बोलूँगी कि ये महीना है आपके कोई भी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का, लव वाइज या फिर मैरिज वाइज, और अपने विशेष को पूरा करने का। वाह
तो शांतिपूर्वक अपने विशेष को पूरा कीजिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। गाइडेंस इज दिस, सी पास्ट के जो भी मामले थे ना टोरस, आप उससे बाहर निकले। ओके, पास के कोई भी मामले थे जहाँ पर भी आप बैलेंस कर रहे थे, एफर्ट डाल रहे थे, कम्युनिकेशन कर रहे थे लव वाइज या फिर मैरिज वाइज, तो उससे बाहर निकले। और किसी की शादी भी हो रही है एंड कुछ लोग अपनी लाइफ को बैलेंस भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, बैलेंस करते हुए चलिए, पीस बनाते हुए चलिए। यू आर क्रिएटिंग, आप ही अपनी लाइफ को मैरिज वाइज या लव वाइज बना सकते हो। तो पास के मामलों को बैलेंस करते लाइफ में आगे बढ़े। ओके, एंड सी एंड दिस इज योर फाइनल मैसेजेस। यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, रिसीव विद लव एंड अप्रिशिएशन, ग्रेशियस एक्सेप्टेंस इज अ वे टू शो लव। ओके, एक्सेप्ट कीजिए। आई एम सो सॉरी गाइस, एक्चुअली मुझे छींक आ गई थी तो इसलिए मुझे वीडियो पॉज करना पड़ा। ओके, तो आपके लिए मैसेज है कि रिसीव कीजिए लव, जैसे भी आप लोगों की परिस्थिति है। ओके, पास्ट की जो भी परिस्थिति थी ना, उसमें फोकस होइए एंड जस्ट जैसी परिस्थिति है वैसे एक्सेप्ट कीजिए। ओके, ताकि आप अगर मिंगल होना चाहते हो तो, क्योंकि यहाँ पर फोकस ऑन लव, लुक फॉर द गुड इन एवरीवन, क्योंकि आप लोगों ने इतने टाइम साथ में गुजारा है, आप लोगों ने इतने टाइम लव लाइफ में वक्त गुजारा है। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, पास्ट के मामलों पे जो भी नेगेटिविटी है उसको लेट गो कीजिए और उस पॉजिटिविटी में देखने की कोशिश कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए जैसी सिचुएशन है, जैसी परिस्थिति है उस वैसे ही। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों मैसेजेस यही दे रहे हैं कि जो भी पास की प्रॉब्लम थे अपने पर्सन के प्रति, ओके, तो फोकस कीजिए लव पे, फोकस कीजिए लव पे एंड जैसी परिस्थिति वैसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में लव लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको, ताकि आप अपने घरेलू मामलों को बैलेंस कर सको। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में जो नेगेटिविटी है ना, पास की इश्यू, उसमें चेंज लेके आ सको। ओके, जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जब तक हम फेस नहीं करते हैं, तब तक हमको सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो गाइस, यूनिवर्स भी यही बोलना चाहते हैं, एक्सेप्ट कीजिए, बैलेंस करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़े। ये जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप राइज अप हो रहे हो। तो गाइस, फोकस कीजिएगा लव पे। ओके, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।